हेलो दोस्तों, मैं गायत्री आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती। दोस्तों, जो हमारे आज के लेखक हैं वो हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी एक हिंदी के बहुत प्रसिद्ध कवि हैं। जो इनका जो जन्म माना जाता है दोस्तों, वो 1864 ईस्वी में माना जाता है। जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, उनका जो जन्म माना जाता है वो 1864 ईस्वी में माना जाता है। वही जिनकी मृत्यु है वो 1938 ईस्वी में मानी जाती है। उनकी जो मृत्यु है वो 1938 ईस्वी में मानी जाती है, जो कि ये दौलतपुर है, एक रायबरेली के पास है। रायबरेली के पास गांव है जिसका नाम दौलतपुर है, वहाँ हुआ था। वही जो इनके पिताजी थे, इनके जो पिताजी थे, जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, इनके जो पिता हैं श्री राम सहाय द्विवेदी जी हैं। जो श्री राम सहाय द्विवेदी जी हैं, आचार्य हजारी प्रसाद जी के जो पिता हैं वो श्री राम सहाय द्विवेदी जी हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, इनको अनेक भाषाओं का ज्ञान था। इनको अनेक भाषाओं का ज्ञान था, जिसमें से जैसे संस्कृत है, संस्कृत भाषा है, गुजराती भाषा है, वही मराठी भाषा है, अंग्रेजी है, संस्कृत है, गुजराती है, मराठी है, वही अंग्रेजी है, फारसी है। ये सभी भाषाओं का उनको ज्ञान था। ये 1903 ईस्वी में एक इनकी सबसे प्रसिद्ध पत्रिका है जो सरस्वती पत्रिका है। एक ये मासिक पत्रिका है। मासिक पत्रिका ये सरस्वती पत्रिका है। ये मासिक पत्रिका जो कि इलाहाबाद में 1920 तक इसका अध्ययन हुआ है। इसका जो लेखन कार्य सब कुछ हुआ वो 1920 ईस्वी तक हुआ है। वहीं यहाँ पर इनके कुछ काव्य संग्रह दिया गया है। जो आचार्य हजारी प्रसाद हैं, इनके कुछ काव्य संग्रह दिया गया है यहाँ पर, जो कि इस प्रकार है। जैसे कि पहला है यहाँ दोस्तों, जैसे ये पहला है काव्य मंजूषा। जो पहला है वो काव्य मंजूषा है। वही दूसरा है वो सुमन है। सुमन जो है 1923 ईस्वी में लिखा गया है। ये सुमन है 1923 ईस्वी में लिखा गया है। वही जो तीसरा है वो कान्य कुब्ज है। कान्य कुब्ज अबला विलाप है। ये तीसरा इनका काव्य संग्रह है। वहीं चौथा जो है यहाँ पे, वही इनका जो चौथा दिया गया है वो देवी स्तुति शतक है। जो देवी स्तुति शतक है ये चौथा काव्य संग्रह है। वहीं जो इनका पांचवा है वो कान्य कुब्जावली व्रतम है। जो इनका पांचवा संग्रह है वो कान्य कुब्जावली व्रतम है। दोस्तों देखिए, फिर से शुरू से रिपीट कर रहे हैं। जैसे कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, इनका जो जन्म है 1864 ईस्वी में दौलतपुर यानी रायबरेली के आसपास पड़ता है, वहाँ पे हुआ था। इनकी जो मृत्यु है वो 1938 ईस्वी में हुई है। वही इनके जो पिताजी हैं वो राम सहाय द्विवेदी जी हैं। जो इनके पिताजी हैं वो राम सहाय द्विवेदी जी हैं, जो कि संस्कृत जो इनकी भाषा है, जो आचार्य हजारी प्रसाद जी हैं, इनको अनेक भाषाओं का ज्ञान था, जिसमें से है संस्कृत है, गुजराती है, मराठी है, अंग्रेजी है, फारसी है। ये इनकी भाषाएं हैं। 1903 ईस्वी में इन्होंने एक पत्रिका है जिसका नाम है सरस्वती पत्रिका है। जो ये एक मासिक पत्रिका होती है। एक वीकली होती है, मासिक होती है, और फिर उधर वार्षिक भी होती है, सब होती है। वहीं 1903 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका जो मासिक है वो इलाहाबाद में 1920 तक इसका लेखन कार्य सब कुछ आरंभ रहा। वही काव्य संग्रह, इनके कुछ काव्य संग्रह दिया गया है। जो पहला है काव्य मंजूषा, फिर सुमन है जो कि 1923 ईस्वी में इसको लिखा गया था। वही जो तीसरा कान्य कुब्ज अबला विलाप है, ये भी है एक। फिर चौथा है देवी स्तुति शतक है। फिर पांचवा है कान्य कुब्जा वली व्रतम है। ये इनके काव्य संग्रह है। वही जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, उन्होंने जो कुछ कविता लिखी है, उसमें जैसे है कवित्ते हैं। इन्होंने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं जो कुछ कविताओं का वर्णन किया है, जिसमें से पहला है कवित्ते, ये है। फिर दूसरा है नागरी तेरी यह दशा। दूसरा है नागरी तेरी यह दशा, ये है। वही जो तीसरा है अयोध्या का विलाप, इसमें अयोध्या का वर्णन किया गया है। वही चौथा है वलीवर्द। जो चौथा है वो है वलीवर्द। वही इन्होंने अपनी पत्रिका में ज़्यादातर तत्सम प्रधान और सरल वाली भाषा
ये इन्होंने खड़ी बोली का प्रयोग इसमें किया है। जो इनकी जो पत्रिकाएं हैं, जो वो सरस्वती पत्रिका है जो, उसमें इन्होंने तत्सम प्रधान की और सरल वाली भाषा का प्रयोग किया है इन्होंने। वही महावीर द्वारा रचित अनुदित काव्य भी है, कुछ महावीर जी द्वारा जो है रचित अनुदित काव्य भी हैं, जिसमें से पहला स्नेहलता, जिसमें से पहला है स्नेहलता, जिसमें से पहला स्नेहलता, दूसरा है गंगा लहरी, गंगा लहरी, वही तीसरा है ऋतु तारिणी, जो तीसरा है, पहला स्नेहलता, दूसरा है गंगा लहरी, तीसरा है ऋतु तरंगिनी, वही चौथा है विनय शतक, विनय शतक भर्तहरि, जो चौथा है वो विनय शतक भर्तहरि है। और जो पांचवा है वो बिहार वाटिका है, जो पांचवा है बिहार वाटिका है। इन्होंने गद्य पद्य दोनों लिखा है, जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, इन्होंने गद्य एवं पद्य दोनों को वर्णन किया है, जिसमें से दोनों गद्य और पद्य दोनों में ही इन्होंने खड़ी बोली का उपयोग किया है, जो इनकी खड़ी बोली है उसका उपयोग किया है। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो गलती हो कमेंट में बताएं, उसको अगले वीडियो में सुधार किया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।